नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दैनिक योग अभ्यास की सीरीज जो है हमारी आसन्स फॉर आवर डेली योगा प्रैक्टिस, उसका हम आज थर्ड पार्ट करेंगे। तो ये आज के जो आसन्स होंगे वो सारे के सारे न्यू आसन्स होंगे, अ न्यू कॉम्बिनेशन होगा आसन्स का, जिसमें हम बैठने वाले, अपने पेट के बल करने वाले, पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो जो आज की क्लास होगी उसमें हम वेरिएशंस करेंगे, जो कि होगी मेनली फोकस टाइप 1 या टाइप 2 तक। जो हमारी अगला पार्ट होगा, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है, उसमें हम वेरिएशन टाइप 2 करेंगे, जो हम आज अभ्यास व आसन करेंगे। तो आप अपने किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स पे अपनी योगा मैट्स पे आ जाइए। हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हम अपनी क्लास में हम अपने योगा मैट पे बैठे हुए किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। कमर गर्दन को सीधा कर लेंगे, हमारी दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में हमारे घुटनों पे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव। सांसों को भरेंगे व छोड़ेंगे, आती जाती सांसों पे हम ध्यान लगाएंगे। Inhale and exhale and relax. सभी मेरे पीछे मंत्र उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Gently open your eyes. तो हम शुरुआत करते हैं अपने बैठे हुए आसनों के साथ। तो पहला अभ्यास करेंगे हम गोमुख आसन का। वेरी इंटरेस्टिंग पोज एंड अ वेरी यूजफुल वन ऑल्सो। तो हम गोमुख आसन का करेंगे टाइप 1। तो हम अपनी जो राइट लेग है, इसी स्थिति में बैठे बैठे हम सामने की ओर उसको मोड़ते हुए अपने लेफ्ट अपनी थाई के नीचे ले आएंगे, थाई के नीचे प्लेस करेंगे। जो हमारी लेफ्ट लेग होगी वो हमारी राइट लेग के ऊपर आएगी, नी के ऊपर नी, दोनों एक ही सीध में। अब हमारा जो यूजुअली हम गोमुख आसन करते हैं उसमें हम अपने हैंड्स को हम इधर प्रेस कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं पीछे से। पर जो इनिशियल स्टेजेस होती है, या हम कह लें कि एक ऐसी अवस्था जहाँ पे लोग अपने हाथों को नहीं कर पाते प्लेस इस तरीके से, या उनके कोल्ड शोल्डर्स होते हैं या फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम होती है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने हाथों को इसी प्रकार से नॉर्मली आप रखिए साइड में ओपन, या इस तरीके से अपनी कमर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर प्लेस कर लीजिए। तो दिस इज टाइप वेरिएशन 1 गोमुख आसन। आप ये भी कर सकते हैं आसन के अभ्यास के लिए। इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मली। आपकी कमर गर्दन एक ही सीध में, आपके घुटने एक ही सीध में, चेहरे पे मुस्कुराहट, आती जाती सांसों को निरीक्षण करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। आपके पैरों में एक जेंटल स्ट्रेच फील हो रहा होगा थाइस से एरिया से। तो ये आपकी लेग में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, यहाँ पे भी अगर कोई नर्व कंप्रेशन है उसको ओपन अप करने के लिए, नर्वस सिस्टम को संचालित करने के लिए, और लेग्स को स्ट्रॉन्ग
बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। ये हमारे टॉर्सो रीजन और हमारे पेट के लिए भी एक अच्छा अभ्यास होता है। जब हमारे हाथ एक साथ पकड़े हुए हों और हम उनको खींच रहे हो तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में सर्कुलेशन होता है। साथ ही साथ हम इस अवस्था में जब बैठे हुए हैं तो हमारे जो काफ एरिया है वो दब रहा है। तो काफ एरिया के दबने से हमारे इंटेस्टाइन में हमारा संचालित सक्रियता आती है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन आदि जैसी समस्या एसिडिटी की होती है वो धीरे धीरे कम होती है। चलिए, इसी ज्ञान नॉलेज सेशन के बाद आसन के हम हर एक जो भी उसके लाभ होते हैं हम साथ ही साथ डिस्कस करते रहते हैं और अभ्यास करते रहते हैं। अब हम करेंगे इसी स्थिति को लेफ्ट पैर को नीचे रख के मोड़ते हुए व राइट को ऊपर लाते हुए। आप देखेंगे घुटना एक ही सीध में, हमारे जो पैरों की एक दिशा है वो एक जो लाइन है वो एक ही सीध में है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन अगर आप देखें तो बनती भी आ रही है। तो ये एक तरीका है अपने आसन को, अपने पोस्चर को चेक करने के लिए। अब हम वापस से अपने हाथों को ऊपर की ओर प्लेस कर लेंगे, सांस हमारी सामान्य रहेगी, कमर गर्दन हमारी इलोंगेटेड। महसूस कीजिए आप जिस आसन में हैं उसकी क्या स्थिति है, उससे आपकी क्या मनोस्थिति बनती है। महसूस कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद हम गोमुख आसन से बाहर आएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास करा आपने, एक स्टार्टिंग अभ्यास बहुत ही अच्छा था। इसी के साथ करेंगे अपना अगला अभ्यास जिसका नाम है वक्र आसन। तो वक्र आसन के लिए हम सबसे पहले हम सामने की ओर दंड आसन में बैठ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं सीटेड स्टाफ पोज भी। तो हम अपनी लेग्स में थोड़ा सा माइक्रो मूवमेंट करेंगे, अपने हैंड से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड बनाते हुए हम थोड़ा सा माइक्रो मूवमेंट्स करेंगे टू रिलीज एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर। चलिए करते हैं वक्र आसन में। तो हम वक्र आसन के लिए अपने पैर को मोड़ते हुए अपने घुटने के पास ले आएंगे। राइट लेग उठाते, राइट लेग को बेंड करते हुए लेकर आएंगे लेफ्ट के पास। हमारा ये वाला पंजा खिंचा हुआ। अब यहीं से हमारा जो लेग उठा हुआ है उसी साइड पे हम रोटेट ट्विस्ट करते हैं। अब हमारा राइट लेग ट्विस्ट उठा हुआ है तो हम राइट हैंड साइड ही ट्विस्ट करेंगे। हमारा राइट हैंड पीछे की ओर जाएगा फर्म स्टैंड बनाता हुआ, और लेफ्ट हैंड हमारे राइट घुटने को इस तरीके से हग कर लेगा। मैं अगर आपको एक बारी लेफ्ट साइड से दिखाऊं, हमारा लेफ्ट साइड से हम ट्विस्ट हुए, राइट हमारा हैंड हग करते हुए नी को पीछे की ओर हमारी दृष्टि। तो ये हमारा टाइप 1 वक्र आसन बहुत अच्छा हमारे उदर संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, उदर को हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको संचालित व सक्रिय करने के लिए व स्वस्थ बनाने के लिए। चलिए ठीक है, करते हैं इसी अभ्यास को। राइट लेग को बेंड करते हुए नी से हम लेफ्ट हैंड से हग करेंगे अपनी राइट लेग को, और हमारा राइट हैंड पीछे स्टैंडली फर्म। इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मल, सांस नहीं रोकेंगे किसी भी आसन में, दोनों पैर आपके इंगेज्ड। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल
वापस से आते हुए हम आएंगे लेफ्ट साइड, हमारा राइट पंजा ऊपर की ओर खिंचा हुआ है, लेफ्ट पंजा हमारा राइट घुटने के पास, लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करते हुए राइट हैंड से पकड़ेंगे नी को और पीछे हमारा स्टैंड, हमारी दृष्टि पीछे की ओर, वक्र आसन। ये इवन आपकी कमर दर्द के लिए भी अच्छा अभ्यास, क्योंकि आपकी इसमें आपकी वेस्ट से ट्विस्ट आ रहा है। तो ये आप एक कटी चक्र जो हमारा होता है आसन, उसमें भी यही होता है कि हम अपने वेस्ट से ट्विस्ट करते हुए हम पीछे की ओर जाते हैं। उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है क्योंकि हमारा जो लेग्स होती है वो सामने की तरफ होती है। तो एक जेंटल कटी चक्र हमारा आसन क्रिएट होता हुआ और हमारी कमर में भी फायदा देता हुआ, कमर दर्द के लिए अभ्यास अच्छा। वापस से बीच में अंतिम बारी करेंगे राइट साइड से टाइप 1 वक्र आसन। पूर्णतः पूरी कुशलता के साथ, पूरी कौशलता के साथ, तो लाभ भी आपको उतना ही प्राप्त होगा। पूर्णतः लाभ लेते हुए हर एक आसन का, हर एक अभ्यास का सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, with a smile always on your face. Inhale and come back. Relax your feet, your hands. चलिए अब यहीं से करते हैं पेट के बल अपने आसनों का अभ्यास। तो हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आसन, जो कि है हमारा शलभ आसन। तो शलभ आसन, इसे हम लोटस पोज भी कहते हैं, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि आप कहीं ना कहीं एक लोटस की स्थिति में आ जाते हैं। तो जितने भी हमारे अभ्यास हैं, आसन है, उन सबके नाम एनिमल्स पे इसलिए रखे हैं क्योंकि जब हम अगर आप देखें एनिमल को तो वो बहुत ही डायनामिक होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही फुर्तीले होते हैं, उनकी बॉडी काफी लचीली होती है। तो हम उनके बेसिस पे हम अपने आसनों को, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं हम उसके ऊपर रखते हैं, ताकि हमारी बॉडी भी उतनी ही लचीली, फुर्तीली और स्वस्थ रहे। चलिए तो अपने लोटस पोज को करते हैं शुरू। अपनी चिन को प्लेस कर लेंगे मैट के ऊपर। इस तरीके से आपके दोनों हाथ आपके थाइस के दाहिने व बाईं ओर, दृष्टि सामने की ओर, एक एक करके हम अपने पैरों को उठाएंगे। 1 लेग एट अ टाइम, एक बारी राइट लेग, फिर हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे। तो सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर करेंगे, इनहेल नॉर्मली एंड एक्सहेल नीचे करेंगे। लेफ्ट लेग को इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड अप। स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर कि कोई खींच रहा हो आपकी लेग पीछे से, exhale and down. Again inhale and up, stretch your leg, exhale and down, inhale and up, complete stretch and down. Again inhale and up, stretch and down, inhale and up. Last time from your right leg, stretch stretch, घुटना सीधा, कोशिश करेंगे जितना सीधा होके स्ट्रेच हो पाए, जितना ऊपर करके, and down. Very good. बहुत अच्छा अभ्यास करा आपने। आप देखेंगे जो आपका फोकस पॉइंट या प्रेशर है वो आपकी लोअर बैक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा आसन है आपकी कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आदि समस्याओं को दूर करने के लिए। और जब इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपके फायदे आपको दिखने लगते हैं। ठीक है, अब यहीं से करेंगे टाइप 2 वेरिएशन ऑफ शलभ आसन। तो इसमें भी हम अपनी थोड़ी को नीचे चिपकाते हुए हमारे हाथ हमारे थाइस के दाहिने बाईं, आप कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे आते हुए और दाहिने बाईं। अब हम सांस भरते हुए अपने दोनों लेग्स को, दोनों लेग्स को एक साथ हम उठाएंगे, कोशिश करेंगे। तो हम करते हैं, सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं
आपकी थोड़ी नीचे ही रहेगी चिपकी हुई, थोड़ी नहीं उठानी, खींचे ऊपर सामने की ओर एंड डाउन। ओके, ट्राई अगेन, गिव इट अ ट्राई। इनहेल एंड टेक योर लेग्स अप, स्ट्रेच इन फ्रंट, एक्सेल डाउन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लेग्स के नीचे एक कुशन रख सकते हैं ताकि आपको एक बेस मिल सके, एक थोड़ा सा आपको स्टैंड मिल सके ताकि आपके पैर इजीली ऊपर उठ जाए। तो अपनी लेग्स के नीचे कुशन रखते हुए आप शलभ आसन की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे आपके लेग्स ऑलरेडी अब रेज्ड है मैट से, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लेग्स को और थोड़ा सा पुश करके रेज करने में। एडजस्ट करते हुए हम सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेग्स को पुश करेंगे, सामने की तरफ हम उनको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे अच्छे से, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस में कितना चेंज आ गया क्वेश्चन रखने से। पुनः करेंगे इसी अभ्यास को, सांस भरते हुए लेग्स को ऊपर, लास्ट टाइम, वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली अप देयर, फील द stretch in your legs, the gentle pressure on your lower back, and with this while exhaling relax, अपनी बैक के ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास करा आपने, वेरी गुड। अपने आप की प्रैक्टिस से ही आप इंस्पायर हुए कि आप कितने अच्छा आप हर डे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। Inhale and exhale normally. यहीं से करते हैं अपना अगला अभ्यास, जो कि है बहुत ही अच्छा और लाभकारी अभ्यास, जिसका नाम है मरकट आसन। तो मरकट आसन के लिए हम अपने दोनों लेग्स को एक साथ जोड़ लेंगे और अपने हिप्स के पास ले आएंगे। अपने हाथों को दाहिने व बाइने ओर खोल लेंगे। दाहिने व बाइने ओर खोलते हुए हम अपनी लेग्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और हमारा जो गर्दन होगी वो राइट साइड जाती हुई। अब ध्यान रखेंगे इसमें एक चीज का कि जो हमारे हैंड्स है वो ऊपर की ओर या नीचे की ओर नहीं खुले होंगे, वो हमारे शोल्डर डिस्टेंस पे खुले होंगे। आप चेक कर सकते हैं कि आपके शोल्डर लेंथ पे ही, शोल्डर लेवल पे ही है आपके हैंड्स, तो आपका अभ्यास ठीक है। वापस से बीच में आएंगे। अब इस बारी हमारी लेग्स जाएंगी राइट साइड और हमारी दृष्टि हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आप देखेंगे कमर में बहुत अच्छा ट्विस्ट आता हुआ, तो ये उधर समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही आपके कमर के लिए बहुत अच्छी एक अभ्यास है। अगर आपको सीवियर हर्निया अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो ये अभ्यास ना करें, बाकी सभी अभ्यास कर सकते हैं। स्पेशली कमर के लोग इस अभ्यास को जरूर करें, कमर में जिसको प्रॉब्लम है, तकलीफ है। ये था हमारा टाइप 1 मरकट आसन। ये था हमारा टाइप 1 मरकट आसन। तो इसी का हम अभ्यास करेंगे 1 से 2 बारी। वापस से हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे पैरों को मोड़ते हुए और हमारी गर्दन राइट हैंड साइड, ट्विस्ट in our waist side, in our lower tummy, lower abdomen, and in between again on the left right hand side, knees हमारी right side, हमारी दृष्टि
लेफ्ट ओ, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, वापस बीच में। बहुत अच्छा अभ्यास करते हुए करेंगे मरकट आसन का ही टाइप 2, क्योंकि मरकट आसन में 3 टाइप होते हैं, जो हम टाइप 3 है वो हम अगली क्लास में करेंगे, टाइप 2 भी आज करते हैं। तो हम यहीं से अपने दोनों पैरों में डिस्टेंस लेकर आएंगे, फासला रखेंगे कंधों जितना। अब यहीं से अपनी लेग्स को लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, हाथ हमारे शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे ओपन, एंड हम हमारी दृष्टि अपोजिट साइड पे, हमारी गेज। तो ये भी बहुत अच्छा अभ्यास आपके कमर में ट्विस्ट देने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए। वापस से बीच में आएंगे, अगेन टू योर राइट साइड, लेग्स टू योर राइट साइड, हैंड्स टुवर्ड्स शोल्डर लेवल एंड गेज टुवर्ड्स योर अपोजिट साइड। वापस से बीच में करेंगे, वन मोर टाइम, बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड लेग गई हमारी, राइट साइड पे दृष्टि, इनहेल एंड एक्सहेल ओनली हियर। वापस से बीच में आएंगे, हमारे लेग्स को राइट साइड लेके जाएंगे और हमारी गेज लेफ्ट साइड पे, ट्विस्ट महसूस करते हुए कमर में, मरकट आसन वेरिएशन 2। सांस भरते हुए वापस एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा अभ्यास है सारे ये सारे, और सबसे अच्छी बात है कि हम इनको डेली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास से जो हमने सीखे अभ्यास करे वो सेकंड आसन में मिला के कुछ, फिर थर्ड आसन के अभ्यास, क्लास के अभ्यास, फिर फोर्थ। तो ऐसे हम मिला के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो हमें अच्छे लगे, लाभकारी हो हमारे लिए, और हम उसको सहजता से दैनिक अपने रूटीन में कर पाए। इसी के साथ करते हैं बहुत ही इजी सा आसन, बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जिनका लो बीपी रहता है, जिनको और ये उन लोगों के लिए वर्जित है जिनको हाई बीपी की समस्या है, ग्लूकोमा है, हार्ट की कोई दिक्कत है, हार्ट डिजीज है, उन लोगों के लिए ये अभ्यास वर्जित है। बाकी जो महिलाएं पीरियड्स पे हैं वो भी अभ्यास ना करें, बाकी सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है वो है इन्वर्जन आसन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब अगर हम एक नॉर्मल अपनी बॉडी देखें तो हमारा हार्ट ऊपर की तरफ है और हमारे फीट नीचे हैं, पर ऐसी कोई अभ्यास, ऐसा कोई आसन, ऐसी पोजीशन जहाँ पे हमारे पैर हमारे हार्ट से ऊपर आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन्स। तो इन्वर्जन में अगर हम सबसे एक आसान इन्वर्जन देखें तो वो होता है अर्ध हल आसन। तो सिंपली अपने पैरों को जोड़ते हुए हम 90 डिग्री एंगल पे उसको स्ट्रेट आकाश की ओर हम पॉइंट करते हैं, और ये जो एक एंगल बनता है हमारे टॉर्सो और हमारे फीट में, वो बनता है एक 90 डिग्री एंगल। तो हम इसे कहते हैं अर्ध हल आसन भी। तो ये बहुत अच्छा होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को आपकी टॉर्सो, आपके ऊपर वाले रीजन तक पहुंचाने के लिए। तभी हम ये जिनको हाई बीपी होता है, जिनके ऑलरेडी आर्टरीज इन सब पे जोर पड़ता है ब्लड से, तो हम उनको मना करते हैं। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये लाभकारी नहीं होता, क्योंकि उनके हार्ट पे अननेसेसरी दबाव पड़ता है। पीरियड्स में भी ये सही नहीं है करना, क्योंकि जो आपका ब्लड फ्लो है वो नीचे की तरफ है, एंड जो हमारी जब हम ये करते हैं अभ्यास तो हमारा ब्लड फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब आवर साइकिल्स आल्सो, सो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दीज पीपल। ऑल्सो इन ग्लूकोमा आपकी जो आईज होती हैं वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं ले पाती, जिसकी वजह से हम ये अभ्यास ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स को भी नहीं रिकमेंड करते। बाकी सभी के लिए, स्पेशली फॉर लो ब्लड प्रेशर पीपल के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ अगर आप दिन में, अगर आप नॉर्मल, ये आपको डिजीजेस नहीं है, अगर आप नॉर्मली फंक्शन है आपका, तो आप नॉर्मली भी किसी भी टाइम आप सोते टाइम थोड़ी
थोड़ी देर, या आप जब आप रिलैक्स कर रहे हो अपने बेड पर, थोड़ी देर अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर करके आप बैठ सकते हैं। अगेंस्ट द वॉल आप लगा सकते हैं अपने पैरों को, एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी सिस्टम। तो आप इस तरीके से अपने हाथों से सहारा देते हुए भी ये अभ्यास कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड। नहीं तो आप नॉर्मली भी अपने हाथों को दाहिने व बाइने रखते हुए इस प्रकार से अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब यहीं से हम करते हैं अपना अगला दैनिक अभ्यास और लास्ट, जो कि है द्विचक्रिका आसन और द साइक्लिंग पोज। सभी को पता है द्विचक्रिका आसन कैसे होता है, तो इस प्रकार से साइकिल करते हुए होता है द्विचक्रिका आसन। अब ये तो है हमारा द्विचक्रिका का फर्स्ट वेरिएशन, फर्स्ट अभ्यास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका टाइप 2 वेरिएशन। अभी के लिए आप थोड़ी देर ऐसे ही साइकिल चलाते रहिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हम अपने घर पे कुछ भूल गए हैं तो हम वापस से अपने घर जाएंगे, तो हम करेंगे विपरीत दिशा में, और इसी के साथ हम पहुंच गए अपने घर। अब करेंगे रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी। पंजे आपके मैट पे गिरे हुए, सरेंडर टू योर मैट। आपकी हथेलियां आकाश की ओर, चेहरे पे कोमलता का भाव, किसी भी तरीके का कोई भाव नहीं, मन में कोमलता का भाव जरूर। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली एंड रिलैक्स। कुछ देर रिलैक्स होने के बाद हम दाहिनी ओर करवट लेके अपनी योग मैट पे बैठ जाएंगे। Gently sit on the mat. दोनों आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथों से ज्ञान मुद्रा। आती जाती सांसों का निरीक्षण करेंगे। करेंगे शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ते हुए प्रभु ईश को नमन करेंगे। हे प्रभु, हम
ने जितने भी योगाभ्यास करे उन सभी का लाभ हमारे अंग प्रत्येक अंग को प्राप्त हो। हम निरंतर इसी प्रकार योगाभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम आज के इस योग सत्र को अंत करते हैं। करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। ऊर्जावान हथेलियों को अपने मन, अपने मुख, मस्तिष्क और पूरे शरीर में लगाते हुए वापस से ग्रहण कर लेंगे। कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको जुड़ने के लिए। आशा है आपको इससे लाभ मिला होगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वेरिएशन क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।